गुर्जर के पिता और उसके वकील ने अलवर के बानसूर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पपला गुर्जर के पिता मनोहर लाल गुर्जर ने कहा कि अजमेर जेल में उन्हें पपला से मिलने नहीं दिया गया। वकील गोविंद राम ने उनसे मुलाकात की। पपला के पिता ने कहा कि उसे मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने सरकार से जेल में पपला गुर्जर को सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। वकील गोविंद रावत ने बताया कि पपला की महिला साथी ने पपला के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की है। पपला गुर्जर के घर वालों को भी शादी मंजूर है। इस संबंध में पपला गुर्जर के पिता और वकील गोविंद रावत और एडवोकेट शिवचरण रावत अलवर जेल में जिया से मिलने के लिए पहुंचे और जिया से पपला के साथ शादी करने के संबंध में चर्चा की। जिद करती है भाई मैंने तो इससे शादी करनी है, तो मैं उसको कोई भी मना नहीं करूंगा। मैं ये कि ईश्वर की और माया के दो दिलों का मिलन होता है, तो उसमें मैं इनमें कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा। वो अगर संघर्ष करने की उस बच्चे की हिम्मत है तो वो करो, वो उसका भाग और उसका भाग। पपला गुर्जर ने भी वकालतनामा हस्ताक्षर कर दिया था। हम कल पपला से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मिलके आए थे। वहाँ पे पपला काफ़ी परेशान है मेडिकल स्थिति को लेकर अपनी को, और हाई सिक्योरिटी जेल का बहुत ही सख्त रवैया है। लापरवाही पूर्ण काम हो रहा है वहाँ पे, अपराधी के साथ बर्ताव सही नहीं हो रहा है, जिसकी हम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे अमल में लाएंगे। और आज हम अलवर जेल में जो पपला की गर्लफ्रेंड है जिया सितारा, उससे मुलाकात करेंगे। और अभी हमने वहाँ पे टाइम ले रखा है, तो मुलाकात अभी हम वहाँ पे करेंगे। और मुलाकात करने के बाद में ही हम कुछ डिस्कस करके आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता पाएंगे। और इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे बानसूर से। हमारे सहयोगी सुनील दत्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यही है कि मेडिकल सुविधाओं को लेकर उनके पिता ने शिकायत दर्ज करवाई है, तो इस पर जेल प्रशासन का क्या कहना है? देखिए प्रभा जी, आज जो पपला गुर्जर है, जो मोस्ट वांटेड है, उसके जो पिताजी हैं, वो अलवर जाते समय बानसूर रोकने पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते समय उन्होंने बताया कि कल वो अजमेर जेल में पपला गुर्जर से मिले थे और उनकी जो प्रशासन की ओर से जो सुविधा दी जाती है उसके बारे में जानकारी ली थी। लेकिन जेल प्रशासन ने पपला गुर्जर के पिताजी को पपला गुर्जर से मिलने नहीं दिया। हालांकि उनके जो वकील थे गोविंद रावत जी, उन्होंने उनसे मुलाकात की और पपला गुर्जर के हालचाल जाने थे। और उसके बाद आज अलवर जो जिया पपला गुर्जर की जो महिला साथी थी उससे मिलने के लिए वो पपला गुर्जर के पिताजी और उनके वकील दोनों अलवर जेल में गए हुए हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानसूर में उन्होंने यह तक बताया था कि जो जिया है, पपला गुर्जर की जो महिला साथी जो कोल्हापुर से पपला गुर्जर के साथ पकड़ी गई है, वो जो जिया है, जिया ने पपला गुर्जर के साथ शादी करने की जो इच्छा जाहिर की है, वो उन्होंने सबसे बड़ी अहम बात बताई कि पपला गुर्जर अब शादी करना चाहता है। इसको लेकर भी जब पपला गुर्जर से पूछा गया तो पपला गुर्जर ने कहा कि मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, अगर जिया मुझसे शादी करना चाहती है तो पपला गुर्जर उससे शादी करने के लिए तैयार है। इसी को लेकर आज जो वकील हैं गोविंद रावत जी और जो पपला गुर्जर के पिताजी हैं मनोहर लाल गुर्जर जी, वो दोनों अलवर जेल में जिया से मिलने के लिए इसी संबंध में गए हुए हैं कि क्या उसको इस शादी को लेके कोई दबाव तो नहीं है, क्या वो पपला गुर्जर के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं पपला गुर्जर जो लगातार ये मामला सामने आया था कि पपला गुर्जर को पुलिस ने कोल्हापुर से गिरफ्तार किया, उसके बाद उससे पूछताछ की गई, उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो नया मोड़ है कि पपला गुर्जर ने भी शादी करने की इच्छा जाहिर की है, तो जो जिया उसकी महिला साथी थी उसने भी पपला गुर्जर के साथ इच्छा जाहिर की है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पपला गुर्जर के जो पिताजी है मनोहर लाल गुर्जर जी, उन्होंने यह कहा है कि हमारा जो परिवार है, पपला गुर्जर का जो परिवार है, वो जिया को एक्सेप्ट करने के लिए यानी कि रखने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिया की जेल से जमानत कब होती है, कब नहीं होती, उसके बाद कैसे ये शादी होगी, कैसे नहीं होगी, उनके जो समाज है वो जिया को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज जो वकील है गोविंद राम रावत जी और जो पपला गुर्जर के पिताजी हैं मनोहर लाल जी, वो दोनों अलवर जेल में जिया से मिलने के लिए इसी संबंध में गए हुए हैं। अब देखना यह है कि जिया ने इच्छा जाहिर तो पपला के साथ रहने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए कर दी है, लेकिन ये जिंदगी कहाँ और कैसे बीतेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पपला गुर्जर अब शादी करने के लिए इच्छा जाहिर कर रहा है। हालांकि इसने बिल्कुल 5 राज्यों से यह मोस्ट वांटेड रहा। राजस्थान में भी इसने बड़े बड़े, जैसे बहरोड जेल में गोलीकांड हुआ, उसमें पपला गुर्जर को छुड़ाया गया कि 47 से ताबड़तोड़ गोलीबारी करके उसको ले जाया गया। लेकिन अब सारी चीज होने के बाद पपला गुर्जर ने अपनी जीवन यापन करने के लिए इच्छा जाहिर की है। जी सुनील, लेकिन इसमें एक एक सवाल और उठता है
जिया ने जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब उसने ये कहा था कि उसे पता नहीं था कि पपला गुर्जर एक अपराधी है, मोस्ट वांटेड है और इस पर इनाम घोषित किया हुआ है, और अनजाने में उसने उसके साथ दोस्ती की और उसको अपने साथ रखा। अब वो शादी की इच्छा जता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पपला गुर्जर के केस में इस शादी का या फिर इस बंधन का कोई संवैधानिक फायदा उठाने की, कोई कानूनी फायदा उठाने की कोशिश पपला की तरफ से की जा रही हो, ताकि इस शादी के बहाने कुछ दिनों की रियायत उसको मिल जाए या फिर उसकी बेल हो जाए? कोई ऐसा एक रीजन हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि पहले मना करना जिया का और अब हाँ करना? देखिए, इसी संबंध में हमारी गोविंद राम जी जो पपला गुर्जर के जो एडवोकेट हैं, उनसे जब हमारी इस संबंध में भी हमने बात की गोविंद राम जी से कि ये चीजें सामने जो हम उनसे पूछ रहे थे कि जिया पहले जो मना कर रही थी शादी के लिए, अब जो जिया ने इच्छा जाहिर की है। हालांकि पपला गुर्जर की तरफ से कल अजमेर जेल में वकील को यह कहा गया कि जिया को मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है इस शादी को लेके। जिया को किसी भी प्रकार का मेरे घर वालों की तरफ से या मेरी तरफ से दबाव नहीं है। जिया चाहे तो वो मुझसे शादी कर सकती है। अगर जिया की रजामंदी है इस शादी